बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गौरी और छोटे बेटे के साथ रहता था। मोहन बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे कभी नहीं मिलता था। कभी खेत में सूखा पड़ जाता तो कभी फसल खराब हो जाती। धीरे धीरे उसके घर में खाने तक की कमी होने लगी। हर रात मोहन आकाश की ओर देखकर भगवान से कहता, हे प्रभु, आखिर मेरी किस्मत कब बदलेगी। गौरी उसे समझाती, भगवान पर भरोसा रखो, एक दिन सब ठीक होगा। गांव के बाहर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। वो इतना विशाल था कि उसकी छाया दूर तक फैलती थी। गांव के लोग उस पीपल की पूजा करते, वहां दीपक जलाते और जल चढ़ाते थे। सभी कहते थे कि उस वृक्ष में देवताओं का वास है, लेकिन मोहन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वो कहता, अगर पेड़ पूजा करने से दुख दूर होते तो दुनिया में कोई गरीब ही नहीं रहता। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। गांव के सभी लोग उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे। मोहन भी अपनी परेशानियां लेकर उनके पास गया। मोहन ने दुखी होकर कहा, गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख हैं। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। साधु कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, बेटा, क्या तुम गांव के बाहर वाले पीपल वृक्ष को जानते हो? मोहन बोला, हाँ, लेकिन मैं उसकी पूजा नहीं करता। साधु मुस्कुराए और बोले, वही तुम्हारे दुख दूर करेगा। उस पीपल में भगवान विष्णु और सभी देवी देवताओं का वास है। श्रद्धा से उसकी सेवा करो। मोहन को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा, जब सारे उपाय कर चुका हूं तो यह भी करके देख लेता हूं। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले मोहन स्नान करके पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। उसने पहली बार उस वृक्ष को ध्यान से देखा। ठंडी हवा चल रही थी, पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वातावरण शांत हो गया हो। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, अगर सच में आप में भगवान का वास है तो मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। उसने जल चढ़ाया और वृक्ष की परिक्रमा की। अब ये उसका रोज का नियम बन गया। हर सुबह वो पीपल के नीचे दीपक जलाता, जल अर्पित करता और भगवान विष्णु का नाम जपता। कुछ दिनों बाद मोहन के जीवन में बदलाव आने लगा। उस साल उसकी फसल पहले से कहीं बेहतर हुई। गांव के लोग भी उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। धीरे धीरे उसके घर की गरीबी कम होने लगी। एक रात मोहन को एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि वही पीपल का वृक्ष तेज प्रकाश से चमक रहा है। अचानक उस प्रकाश से भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान बोले, हे भक्त, प्रकृति मेरा ही स्वरूप है। जो श्रद्धा और सच्चे मन से पीपल की सेवा करता है, उसके जीवन में सुख और शांति आती है। मोहन भावुक होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसकी आंखों में आंसू थे। अब उसे विश्वास हो गया था कि पीपल केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि भगवान का पवित्र स्वरूप है। उस दिन से मोहन ने गांव के लोगों को भी पीपल का महत्व बताना शुरू किया। वो कहता, ये वृक्ष हमें जीवन देता है, शुद्ध हवा देता है और भगवान का आशीर्वाद भी। इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। धीरे धीरे पूरे गांव में पीपल के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। लोग वहां पूजा करने लगे, दीपक जलाने लगे और जरूरतमंदों की सहायता भी करने लगे। कहा जाता है कि उस गांव में फिर कभी दुख और अशांति नहीं आई। तभी से लोग पीपल के पेड़ की पूजा करने लगे। शास्त्रों में भी कहा गया है कि पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। इसी कारण पीपल का वृक्ष सनातन धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है।